शौचालय नहीं है, पंखा नहीं है, बिजली बिल नहीं है, पंखा का कमी है, शौचालय का कमी है, ट्यूबवेल में पानी पीने का व्यवस्था नहीं है। चौंकिएगा नहीं, यह तबेला नहीं बल्कि यह बिहार के कटिहार का एक विद्यालय है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस कटिहार। एक तरफ जहां बिहार सरकार शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले विद्यालय को दुरुस्त करने का दावा करता है, लेकिन बिहार के कटिहार से हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे और कहेंगे यह कैसा विद्यालय है। जी हाँ, यह ऐसा विद्यालय है जहां लगभग 150 से यानी 150 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं और लगभग 4 से 5 शिक्षक और शिक्षिकाएं यहां पर हैं। और इस विद्यालय की स्थिति क्या है उसकी तस्वीर हम आपको अंदर ले जाकर दिखाते हैं। सबसे पहले हम विद्यालय का ये प्रवेश द्वार है, थोड़ा ये देखिए कि ये प्रवेश द्वार है, ये जो बना हुआ है। और दूसरी तरफ आपको ये दिखाते हैं कि ये पूरा जो विद्यालय है इस तरह से है कि बच्चे देखिए कि किस तरह से गर्मी में कॉपी जो है हिलाकर हवा लेने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक भी इस विद्यालय में ना तो आपको पंखा नजर आएगा और ना ही इस विद्यालय का भवन नजर आएगा। वो तो दूर की बात है, लेकिन जो बच्चों को शुद्ध पानी पीने की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो किस तरह का व्यवस्था है वो आपको दिखा रही है। देखिए, इसी चापाकल के सहारे बच्चे पानी पीते हैं और उसके ठीक सामने एक बड़ा सा गड्ढा है। और ये भी सबसे बड़ा सवाल है कि अगर इस गड्ढे में कोई छोटा बच्चा गिरता है तो उसकी इसमें डूबने की भी जो है संभावना बन जाती है। दूसरी तस्वीर ये दिखाते हैं, ये देखिए कि ये है जो टीन का जो है ये छत है। और इतनी गर्मी में, बिहार में कितनी गर्मी है यह किसी से छुपी हुई नहीं है। उस भीषण गर्मी में ये बच्चे देखिए इस टीना के नीचे किस तरह से शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। यह अपने आप में यह तस्वीर बहुत कुछ बोल रहा है। दरअसल आपको बता दें, यह तस्वीर आज हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आज पूरे देश में शिक्षक दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और शिक्षकों को सम्मानित करने की बात कही जा रही है। और शिक्षक को हम लोग गुरु मानते हैं। अपने माता पिता के बाद अगर हम किसी को गुरु का दर्जा देते हैं तो वो शिक्षक होते हैं। लेकिन इन शिक्षकों को कितनी परेशानी होती है विद्यालय में, उसका एक जीता जागता उदाहरण बिहार के कटिहार का यह एक विद्यालय दे रहा है। ये देखिए कि शिक्षिकाएं हैं, हालांकि बच्चे तो गर्मी में परेशान हैं ही, लेकिन शिक्षिकाएं जो है वो भी इस भीषण गर्मी में ये जो टीन है उसके नीचे जो है किस तरह से बच्चे को पढ़ा रही हैं, यह भी एक अपने आप में काबिले तारीफ है। ये देखिए कि जो शिक्षिकाएं हैं, ये टीना है, ये देखिए टीन आप छुएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये काफ़ी गर्म है और उसी गर्मी के नीचे बच्चे लोग जो है पढ़ाई कर रहे हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो बिहार सरकार शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का दावा करता है, विद्यालय को दुरुस्त करने की बात कहती है, वह उसका ये पोल खोलता वह एक तस्वीर ज़रूर आप कह सकते हैं। ये देखिए शिक्षिकाएं किस तरह से पढ़ा रही हैं। हम शिक्षिकाएं से बात करते हैं। मैम, कितनी परेशानी होती है विद्यालय में? परेशानी तो होती है ऑब्वियसली, बिना बिजली के हम लोग से ज़्यादा बच्चे परेशान होते हैं। उन्हें तो इतनी गर्मी में बैठना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है लगातार, इसीलिए परेशानी तो है। मैम, पंखा नहीं, बिजली की सुविधा नहीं है इस स्कूल में। शौचालय का भी स्थिति काफ़ी हाँ दयनीय है थोड़ी, उसी में एडजस्ट करना पड़ता है। मैम, सड़क भी नहीं है विद्यालय आने के लिए? हाँ, कच्ची सड़क है। बरसात के मौसम में थोड़ा पानी वानी लग जाता है, कीचड़ हो जाती है, थोड़ी फिसलनदार हो जाती है, तो वैसे में आने में परेशानी तो होती है, हमें उसी दिक्कत में आना पड़ता है। कितना गर्मी लगता है आपको बच्चों को? हाँ, गर्मी तो काफ़ी लगती है। अभी मौसम भी ऐसा है, काफ़ी नमी वाली गर्मी रहती है। भवन तक नहीं है विद्यालय का? नहीं, भवन नहीं है सरकार। कितने बच्चे हैं? टोटल 161 नामांकित हैं, 161 बच्चे हैं, जिसमें करीब। विद्यालय का क्या नाम है? प्राथमिक विद्यालय न्यू कॉलोनी सिरसा गौशाला गवर्नमेंट। ये प्राथमिक विद्यालय गौशाला है और ये विद्यालय की प्रिंसिपल मैम है। इनसे भी बात करते हैं कि मैम, एक भवन तक नहीं है विद्यालय में, कैसे आप लोग पढ़ाते हैं इतना गर्मी में? मैम, नहीं, पंखा कैसे होगा? यहाँ पर है व्यवस्था रखने का। अच्छा, कहाँ रखेंगे? एक तो चावल सब तो है यहाँ रखते हैं, कुर्सी टेबुल यहाँ रखते हैं। व्यवस्था रहेगा तभी ना हम लोग जो कि पंखा लगा सकें। कितना परेशानी होता है मैम आप लोग को? तो क्या करेंगे?
बिजली भी नहीं है। नहीं बिजली नहीं, बिजली भी स्कूल रहेगा तब ना जो कि लिया जाएगा कनेक्शन। लेकिन विद्यालय तो संचालित हो रहा है। हाँ संचालन तो हो विद्यालय, रहा हाँ है। विद्यालय है। पंखा एक भी नहीं। नहीं तो ये विद्यालय की प्रिंसिपल थी जिन्होंने बताया कि विद्यालय का भवन भी नहीं है, बिजली की भी व्यवस्था नहीं है, शौचालय का भी व्यवस्था नहीं है। तो किस तरह का इस विद्यालय में व्यवस्था है आप इस तस्वीर से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और एक शिक्षिका हैं जो पढ़ा रही हैं बच्चों को इतनी गर्मी में, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं कि मैम इतना गर्मी फिर भी आप लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, कितना परेशानी जी होता है? सर, अब आप लोगों के माध्यम से अगर इन बच्चों को सुविधाएं मिल जाए तो बहुत कृपा होगी। मैम पंखा नहीं है, बिजली नहीं है, जी शौचालय नहीं है, सड़क नहीं है, फिर भी विद्यालय चल रहा है, कितना परेशानी होता है? बहुत परेशानी है सर, इसमें हम लोगों ने बहुत प्रयास किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं, नहीं। एक भी पंखा नहीं है, एक भी पंखा नहीं है, बिजली ही नहीं है तो पंखा कहाँ की बात रहे। बिजली का कनेक्शन सड़क भी नहीं है। नहीं, सड़क भी नहीं है। बारिश के समय में कैसे आते हैं? स्कूटी है, स्कूटी किसी के दरवाजे पे लगाते हैं, फिर पानी में घुस के फिर विद्यालय आते हैं। क्या नाम है? वंदना कुमारी। कितने बच्चे हैं यहाँ पे? 161। कितने शिक्षक हैं लगभग? चार हम लोग शिक्षक हैं और 2 टोला सेवक। शिक्षिकाएँ ही हैं, चारों शिक्षिकाएँ ही हैं यहाँ, 2 टोला सेवक। तो 4 शिक्षिकाएं हैं और 2 टोला सेवक यहाँ पर जो है पदस्थापित हैं। अब ये जो विद्यालय की स्थिति है, जो तस्वीर है, उससे आप अंदाज़ा लगाइए। जो सरकार दावा करती है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की जो दावा करती है, विद्यालय को दुरुस्त करने की जो दावा करती है, सरकारी विद्यालय में बच्चों को सुविधा देने की, तो ये तस्वीर से आप अंदाज़ा लगाइए कि इन लोगों को कितना वो सुविधा मिल पा रहा है और इस भीषण गर्मी में कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, कैसे ये बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ की शिक्षिकाएं हैं वो जो है काबिले तारीफ़ हैं। वो जो है इस भीषण गर्मी हो या बरसात हो या बिजली ना हो, पंखा ना हो, फिर भी अपने जो कर्तव्य हैं उसका निर्वहन कर रही हैं। तो शिक्षक दिवस के मौके पर हम बिहार के कटिहार के ऐसे शिक्षकों को सलाम करते हैं और इनके इन कार्यों का सराहना करते हैं। अब आपको बाहर लेकर चलते हैं और बाहर की भी तस्वीर वगैरह दिखा देते हैं कि बाहर में आप देख लीजिएगा कि दूर दूर तक आपको सड़क नज़र नहीं आएगा। ये शौचालय जो है, ये शौचालय देखिए क्या व्यवस्था है कि शौचालय के बगल में एक शौचालय में दरवाज़ा है तो दूसरे शौचालय में दरवाज़ा तक नहीं है। तो कहीं ना कहीं क्या व्यवस्था है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो गौशाला में जो ये विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय, उसमें किस तरह का जो है सुविधा छात्र छात्राओं को दी जा रही है, किस तरह की जो परेशानी है वो शिक्षकों को उठानी पड़ रही है। मनीष कुमार, पब्लिक वॉइस, कटिहार।